वेलकम टू फ्यूचर मूवीज। आज हम एक साई-फाई थ्रिलर और एक एक्शन मूवी एक्सप्लेन करेंगे, इयॉन फ्लक्स। स्पॉइलर का ध्यान रखें। 2011 में एक डेडली वायरस ने 99% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को मार दिया। एक साइंटिस्ट जिसका नाम ट्रेवर गुडचाइल्ड है, वो इस वायरस से बचने के लिए एक एंटीडोट बना लेता है और 1% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को बचा लेता है। इस 1% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में 5 मिलियन पीपल सर्वाइव करते हैं। अब वो एक सिटी में रहते हैं जिसका नाम ब्रेगना है और ये दुनिया की आखिरी सिटी है। उस वायरस के 400 साल बाद ये साल है 2415। पहली नजर में ये सिटी एकदम परफेक्ट लगती है, जहाँ लोग बहुत ही खुश हैं और उनको इस वायरस से बचाने के लिए कंक्रीट की बड़ी वॉल्स बनाई गई हैं। ब्रेगना सिटी टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस है और हम देखते हैं कि स्पेसशिप लाइक ऑब्जेक्ट सिटी के ऊपर पिछले 400 सालों से उड़ रहा है। गुडचाइल्ड की गवर्नमेंट 400 सालों से ब्रेगना सिटी पर रूल कर रही है, बट गवर्नमेंट अपने लोगों से कुछ राज छुपा रही है। हर दिन कुछ लोग सिटी में अचानक गायब हो जाते हैं, पर वो गायब क्यों होते हैं ये हमें एंड में पता चलेगा। पर सच आज तक किसी को पता नहीं चला। सबको पता है कि ये काम गवर्नमेंट कर रही है, पर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाता। पर सिटी में एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट से लड़ने की कोशिश करता है। वो खुद को मोनिकन्स बुलाते हैं। मोनिकन्स एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो पता लगाना चाहती है कि हर दिन लोग सिटी से गायब क्यों होते हैं। हम देखते हैं इयॉन फ्लक्स जो एक हाईली स्किल्ड एसेसिन है और वो मोनिकन्स के साथ काम करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इयॉन एक आदमी से मिलती है जो मोनिकन्स ग्रुप का मेंबर है। वो दोनों एक किस करते हैं और हम देखते हैं कि किस करते वक्त वो आदमी एक एडवांस टेलीपैथिक पिल इयॉन को पास करता है। वो दोनों अलग हो जाते हैं। उस पिल को लेने के बाद इयॉन को एक टेलीपैथिक पावर मिलती है। फिर इयॉन मोनिकन्स के लीडर के साथ कम्युनिकेट करती है जिसका नाम हैंडलर है। हैंडलर इयॉन को एक नया मिशन देती है। इयॉन को गुडचाइल्ड की एक सर्वेलेंस फैसिलिटी रूम में जाना होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन लानी होगी। फिर इयॉन सिटी में चलते हुए देखती है कि एक ओल्ड मैन अपनी बेटी की फोटो लेकर सबसे पूछ रहा था, जो कुछ दिन पहले सिटी में गायब हो गई थी। इयॉन अपनी बड़ी बहन से मिलती है, ऊना, और वो दोनों रात में एक साथ डिनर करने के लिए प्लान करते हैं। फिर इयॉन गुडचाइल्ड के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है। वो गार्ड्स इयॉन के सामने टिक नहीं पाते। इयॉन उन गार्ड्स को आसानी से हरा देती है। वो और अंदर जाती है और कुछ और गार्ड्स को मार देती है। कोई भी गार्ड इयॉन के फाइटिंग स्किल के सामने टिक नहीं पाता। इयॉन एक रूम में जाती है। वहां वो देखती है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे गुडचाइल्ड की गवर्नमेंट ब्रेगना सिटी के हर एक इंसान पर नजर रखे हुए है। इयॉन फिर एक बग उस रूम में लगा देती है। फिर इयॉन ऊना की अपार्टमेंट की तरफ जाती है। वहां वो देखती है कि दो आदमी ऊना की डेड बॉडी ले जा रहे थे। इयॉन ये देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। कुछ और गार्ड्स ऊना के बॉयफ्रेंड को भी ले जा रहे थे। वो कहते हुए जा रहा था कि ऊना कोई मोनिकन नहीं थी। अब हमें समझ में आता है कि उन गार्ड्स ने ऊना को बाय मिस्टेक एक मोनिकन समझ लिया था, इसलिए वो ऊना को मार देते हैं। रात को इयॉन ऊना की मौत की वजह से सो नहीं पा रही थी और वो सोच लेती है कि जिसकी भी वजह से ऊना की मौत हुई है वो उससे रिवेंज लेगी। हम देखते हैं कि इयॉन के कान पर एक परमानेंट माइक्रोफोन लगाया हुआ है। माइक्रोफोन में एक वॉइस उससे कहती है कि हैंडलर अभी उससे बात करना चाहती है। इयॉन अपनी टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी से हैंडलर से कनेक्ट होती है। हैंडलर इयॉन को अब तक का सबसे खतरनाक मिशन देती है। इयॉन को उस आदमी को मारना है जिसने वायरस का एंटीडोट बनाया था और जो गुडचाइल्ड गवर्नमेंट का चेयरमैन है, ट्रेवर गुडचाइल्ड। इयॉन इस मिशन को एक्सेप्ट करती है क्योंकि अब इयॉन को एक चांस मिलता है उसकी बहन ऊना की मौत का रिवेंज लेने का। हैंडलर कहती है इस मिशन में कैसेंड्रा तुम्हारी हेल्प करेगी उस हाई सिक्योर फैसिलिटी के अंदर जाने में, जो मिशन का पहला स्टेप है। कैसेंड्रा मोनिकन ग्रुप की एक मेंबर है और इयॉन की दोस्त। अगले दिन इयॉन और कैसेंड्रा उस रिस्ट्रिक्टेड गुडचाइल्ड फैसिलिटी तक पहुंचते हैं। इयॉन और कैसेंड्रा पे बहुत सारे रोबोटिक वेपन्स अटैक करते हैं, पर कैसेंड्रा उन रोबोटिक वेपन से लड़ते हुए इयॉन को फैसिलिटी के अंदर पहुंचा देती है और वापस चली जाती है। अब इयॉन को आगे ये मिशन खुद ही कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं कि ट्रेवर और उसका भाई ओरिन गुडचाइल्ड और बाकी गवर्नमेंट मेंबर्स के साथ बात कर रहे थे। ट्रेवर सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि इस सिस्टम से लोगों को तकलीफ हो रही थी, पर ओरेन उसे ये करंट सिस्टम कंटिन्यू करने की सलाह देता है। ट्रेवर एक ऑडिटोरियम में एक स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था। इयॉन उसे मारने जाती है। वो ट्रेवर पर गन पॉइंट करती है, पर किसी वजह से वो शूट नहीं कर पा रही थी।
फिर ट्रेवर उसे कैथरीन कह के बुलाता है और कहता है गुड टू सी यू अगेन। एयोन को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें दो लोग किस कर रहे थे और अचानक एयोन को कोई पीछे से बेहोश कर देता है। जब एयोन को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक सेल में कैद है। कुछ देर बाद एक वॉल ट्रांसपेरेंट होती है। वॉल की अगली तरफ ट्रेवर खड़ा था। एयोन ट्रेवर से पूछती है कि तुमने मुझे कैथरीन क्यों कहा। ट्रेवर एयोन को कोई जवाब नहीं देता और जाने से पहले कहता है गुड टू सी यू अगेन, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। फिर सेल में एयोन के लिए कुछ खाने के लिए आता है। एयोन को लगता है कि खाने में कुछ मिलाया गया है। फिर वो अपनी एडवांस माइक्रोस्कोपिक आईज से उस पानी के ग्लास में देखती है। एयोन उसका सैंपल लेती है और उसे अपनी हील्स के अंदर छुपाती है। फिर एयोन कुछ मेटल बॉल्स को सीटी बजाकर बुलाती है जो उसने फैसिलिटी में छुपाए थे। वो मेटल बॉल्स उस वॉल पर चिपक जाते हैं और फिर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि एयोन के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरिन ट्रेवर की असिस्टेंट से मिलता है। यह हमें पता चलता है कि ओरिन ट्रेवर को मारना चाहता है ताकि वो इस गवर्नमेंट पर रूल कर सके और ये काम वो मोनिकन से करवा रहा है। एयोन फैसिलिटी में ऊना के बॉयफ्रेंड से मिलती है जो वहाँ काम कर रहा था। एयोन उसे उस लिक्विड का सैंपल देती है जो उसने सेल में कलेक्ट किया था और उससे पूछती है कि इसमें क्या मिलाया गया है। ऊना का बॉयफ्रेंड कहता है कि ये एक मैसेज है। एयोन पूछती है किसका। वो कहता है तुम्हें ये लिक्विड पीना होगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। एयोन उस लिक्विड को पी लेती है। फिर ट्रेवर उससे टेलीपैथिक तरीके से बात करता है। ट्रेवर एयोन को पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। ट्रेवर एयोन को एक जगह पर आने को कहता है। एयोन जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है। एयोन ट्रेवर से पूछती है तुमने मुझे कैथरीन क्यों बुलाया। ट्रेवर कहता है कि तुम्हें सब याद आ जाएगा। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और एयोन भी किसी वजह से अपने आप को रोक नहीं पाती। वो दोनों एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। कुछ देर बाद एयोन को ट्रेवर के रूम में एक सीक्रेट डोर मिलता है। एयोन उस रूम के अंदर जाती है। एयोन देखती है कि ट्रेवर कुछ एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था और अचानक ट्रेवर की पर्सनल बॉडीगार्ड फ्रेया एयोन पर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच एक डेंजरस फाइट होती है पर एयोन वहां से बच निकलती है। फिर फ्रेया ट्रेवर के पास जाती है। वो ट्रेवर को कहती है कि एयोन यहाँ से बच निकली। ट्रेवर फ्रेया से कहता है कि एयोन को जिंदा पकड़ कर लाओ। रात में एयोन का ध्यान उस स्पेसशिप लाइक ऑब्जेक्ट पर जाता है जो सिटी के ऊपर उड़ रहा था। एयोन किसी तरह उसके अंदर पहुंच जाती है। एयोन देखती है कि उस डिवाइस के पास सिटी के सब लोगों की जन्म लेने की और मरने की इंफॉर्मेशन है। एयोन जल्दी से अपनी बहन के बारे में सर्च करती है। एयोन ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी बहन ऊना ने फिर से जन्म लिया है। एयोन जल्दी से एड्रेस नोट करती है और उसे देखने जाती है। यहाँ कैसेंड्रा हैंडलर को इन्फॉर्म करती है कि एयोन ने मोनिकन्स के साथ गद्दारी की है। फिर हैंडलर और मोनिकन्स को एयोन को मारने का ऑर्डर देती है। एयोन अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। वो अपनी बहन को हाथ में लेती है और वहाँ ट्रेवर भी आ जाता है। और दोस्तों यहाँ स्टोरी का मेन प्लॉट रिवील होता है। ट्रेवर एयोन को ब्रेगना सिटी के बारे में सब सच बताने लगता है। ट्रेवर कहता है कि जब वो वायरस 400 साल पहले स्प्रेड हुआ था, मैंने और कुछ साइंटिस्ट ने उसका एंटीडोट बनाकर 1% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को बचा लिया था। पर उस एंटीडोट के कुछ साइड इफेक्ट भी थे, ये हमें बाद में पता चला। उस साइड इफेक्ट की वजह से अब कोई भी वुमन बायोलॉजिकली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। तब हमारे पास ये आखिरी जनरेशन बची थी, पर मैंने इसका भी एक रास्ता निकाल लिया। मेरा क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। जब कोई ब्रेगना सिटी में मर जाता तो हम उसका डीएनए क्लोन करते और सिटी में कोई भी कपल को सिलेक्ट करते। जब वो कपल हॉस्पिटल में ये जानने के लिए आते कि वो वुमन प्रेग्नेंट है या नहीं, तब डॉक्टर उस वुमन के अंदर वो क्लोन डीएनए इंजेक्ट कर देता। और यह क्लोनिंग साइकिल पिछले 400 सालों से चल रही है। इतने सालों से सबको लग रहा है कि बच्चे नेचुरल तरीके से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रेगना सिटी की पॉपुलेशन 400 साल पहले भी 5 मिलियन थी और अभी भी 5 मिलियन ही है। मैं और मेरा भाई ओरिन खुद को इतने सालों से क्लोन कर रहे हैं और हम अपने क्लोन्स को वो सारी बातें सिखा रहे थे जो उन्हें पता होनी चाहिए थी। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह नेचुरल प्रेगनेंसी को फिर से स्टार्ट कर सकूं। फिर ट्रेवर एक और सीक्रेट रिवील करता है। ट्रेवर कहता है ऊना भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। पिछले 400 सालों में ऊना वो पहली लड़की थी जो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हुई थी, पर यह बात ओरिन को पता चल गई। इसलिए ओरिन ने ऊना को मार दिया।
क्योंकि ओरिन ये क्लोनिंग साइकिल कंटिन्यू करना चाहता है ताकि वो कभी ना मरे और हमेशा जिंदा रहे। और अचानक ओरिन के सोल्जर्स एओन और ट्रेवर पर अटैक करते हैं, पर वो दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। ट्रेवर एओन को कहता है कि हम दोनों को मेरी लैब में जाना होगा उना की एक्सपेरिमेंट फाइल लेने, ताकि हम फिर से नेचुरल प्रेगनेंसी स्टार्ट कर सके। एओन ट्रेवर से उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछती है। ट्रेवर कहता है, तुम्हारा रियल नेम कैथरीन है और तुम 400 साल पहले मेरी वाइफ थी। जब ट्रेवर और एओन लैब तक पहुंच जाते हैं तो वो वहां फ्रेया की डेड बॉडी देखते हैं और देखते हैं कि लैब पूरी तरह से जल चुकी है। इसका मतलब है कि ये सब ओरिन ने किया है। ट्रेवर कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ट्रेवर एओन को कहता है कि अब हमें इस सिटी से बाहर निकल जाना चाहिए, पर एओन कहती है कि एक आखिरी काम बचा है। वो उस शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जो नेचर के साथ खेल रही है। एओन उस शिप को डिस्ट्रॉय करने जाती है, पर ओरिन और उसके सोल्जर्स उन दोनों को घेर लेते हैं। कैसेंड्रा और बाकी मोनिकन्स बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं एओन और ट्रेवर को मारने के लिए। ओरिन ट्रेवर को एक आखिरी सीक्रेट रिवील करता है। ओरिन कहता है, सिटी में बहुत सारे नेचुरल प्रेगनेंसी के केस बढ़ गए थे। अब हमें पता चला कि सिटी में हर दिन कोई गायब क्यों हो रहा था। ओरिन को इस बात का पता चल जाता था कि सिटी में कौन सी लड़की नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। ओरिन उस लड़की को किडनैप करवा कर मरवा देता था। ओरिन कहता है कि ये सब तुम्हारी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से नहीं हुआ। ब्रेगना सिटी के लोगों के अंदर एंटीडोट के साइड इफेक्ट खत्म हो रहे थे, इसीलिए वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो रहे थे। तभी एओन कैसेंड्रा से टेलीपैथिक तरीके से बात करती है। एओन उसे सब समझाती है और कैसेंड्रा से हेल्प मांगती है। कैसेंड्रा एओन की बात मान लेती है। कैसेंड्रा और बाकी मोनिकन्स ओरेन के सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। ओरिन ट्रेवर को मारने ही वाला था, पर एओन ओरिन को शूट कर देती है। फिर एओन उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो शिप डायरेक्ट सिटी के वॉल से टकराती है, जिससे कि ब्रेगना सिटी के लोग पहली बार रियल नेचुरल वर्ल्ड देखते हैं। एंड में हम देखते हैं ट्रेवर और एओन का रियल लाइफ फ्लैशबैक, जो 400 साल पहले का था। और यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी एओन फ्लक्स की मूवी स्टोरी। सच कहूँ यार, मूवी की स्टोरी एकदम ऑसम थी। ये मूवी वन टाइम वॉच तो है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही ऑसम मूवी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।